इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कालादम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को आज ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ पीटीआई और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दायर की थीं। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया और दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील की। इस्लामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद के अवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और उनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसला देते हैं। अदालतों ने इनके फैसलों को मुस्तरद किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान का वीडियो पैगाम जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। अदालती फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अमले का इंतजाम नहीं हो सकता। पोलिंग मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं हो सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले पीटीआई वाले रोज कोई ना कोई कहानी सुना रहे होते हैं। अब ये अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। पीटीआई ने इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? पीटीआई इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखती। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर ताहियात पाबंदी आयद करे। आयशा गुलालाई का मुतालबा। जमात की चेयरपर्सन आयशा गुलालाई की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान न्याजी में कोई शर्मो हया है। मुझे भी यकीन नहीं था कि इमरान न्याजी मुझे ऐसे बेहुदा पैगामात कैसे भेज सकता है। मगरिब में सियासी पार्टी के सरबराह माली या इखलाकी करप्शन में मुलविस पाया जाए तो कारकुन खुद कहते हैं कि इस्तीफा दें। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर स्कूल टीचर्स का धरना कामयाब। मुज़ाकरात पर खत्म। एहतजाजी असातिज़ा के रहनुमा ने कहा, मुज़ाकरात खुशअस्लूबी से मुकम्मल हुए। हुकूमत ने ग्रेड 16 के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की यकीन दहानी कराई है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। इदारे शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोयटा में 2560, पेशावर में 2500 और लाहौर में 1295 रुपए में फरोख्त हुआ। दो जनवरी को तमाम बैंक से अवामी लेन देन के लिए बंद रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान जारी। कहा, अवामी लेन देन बंद करने के बावजूद बैंकों का अमला मामूल के मुताबिक दफ्तर आएगा। शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा नसीर नासिर के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। हक महर 131 तोला चांदी रखा गया जिसकी मालियत 2,60,952 रुपए है। निकाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। सांगढ़ में हिंदू खातून के लर्ज़ाखेज कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। टीम को वाक़े की तहकीकात जल्द अज जल्द सामने लाने की सख्ती से हिदायत जारी। नतीजा खेज पेशरफ्त में मबनी रिपोर्ट 7 रोज में दफ्तर में जमा कराने का हुक्म। चीन के सदर शी जिनपिंग के साबिक मुआम वॉल्फ वेरियर कुन कांग नया वजीर खारजा मुकर्रर। रिपोर्ट के मुताबिक बतौर तर्जुमान वो अपने दीगर साथियों में सबसे पुराने चीनी सफारतकारों में एक होने की वजह से नुमाया रहे जिन्होंने चीन की खारजाना पॉलिसी के दिफा के मौसर तबसरे किए, जिसके बाद वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। चीन का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले पर
टेलीस्कोप बनाने का मंसूबा। इस मंसूबे के पहले मरहले में 19.7 फीट बड़ा एक आईना बनाया जाएगा जो 18 शीशों पहलू आईनों से जुड़कर बनेगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी के जानिब से बयान जारी। कहा यह टेलीस्कोप चीन के ऑप्टिकल फल्कियात के मुशाहदे की सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा करेगा। और भारत में भी तमाम मोबाइल के टाइप सी चार्जर लाजमी करार। यूरोपीय यूनियन में हर किस्म के मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस और लाइट्स के लिए पोर्ट सी के लाजमी चार्जेस का इतलाक दिसंबर 2024 में होगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।